हे एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, हमने आपके प्रीवियस क्लास में अकाउंटिंग इक्वेशन, वाउचर्स, ये सब टॉपिक्स कवर कर लिए थे एंड जर्नल तो हमने कवर कर ही लिया है काफी टाइम से। ठीक है, तो अब हमने ये सब टॉपिक्स आपके कवर कर लिए हैं। आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं लेजर को। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे लेजर क्या होता है, लेजर में ट्रांजैक्शंस कैसे पोस्ट की जाती हैं, ये सब देखेंगे। डेबिट कैसे करना है, क्रेडिट कैसे करना है, जर्नल से लेजर कैसे फॉर्म होंगे, लेजर टू जर्नल करना हो, जर्नल एंट्रीज पास करनी हो, वो कैसे होंगी। तो ये सब चीजें आज हम अंडरस्टैंड करेंगे इस सेशन में। तो ये सेशन बहुत यूजफुल रहने वाला है, एंड तक देखना। ठीक है, यू विल गेट टू नो अलॉट मेनी थिंग्स फ्रॉम दिस सेशन, राइट। तो चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने अकाउंटिंग साइकिल के बारे में पढ़ा था, याद है कि नहीं है। हमने अकाउंटिंग साइकिल के बारे में पढ़ा था, जिसमें क्या किया जाता है, सबसे पहले जर्नलाइजिंग करी जाती है। ठीक है, जर्नलाइजिंग के बाद आप क्या करते हो, सेकंड स्टेप क्या रहता है आपका, लेजर में क्या करना, पोस्ट करना। मैंने आपको फर्स्ट थिंग बताई थी, जर्नल में क्या की जाती है, जर्नलाइजिंग की जाती है। वैसे ही लेजर में जब आप जर्नल एंट्रीज को ट्रांसफर करते हो उसे क्या बोलते हो, पोस्टिंग बोलते हो। ठीक है, तो जर्नलाइजिंग जब हो जाती है, जर्नल एंट्रीज जब आप पास कर लेते हो, तो फिर आप क्या बनाते हो, लेजर प्रिपेयर करते हो, मतलब सेपरेट सेपरेट अकाउंट्स बनाते हो। क्यों बनाते हो, बैलेंसेस चेक करने के लिए। ठीक है, आप देखते हो कि क्या बैलेंस, किस अकाउंट का, किस खाते का क्या क्या बैलेंस है। अगर सेल्स अकाउंट है तो कितनी सेल्स हुई हैं, राइट। अगर कोई राम का अकाउंट है, या श्याम का अकाउंट है, या आसिम का अकाउंट है, या नवदीप का अकाउंट है, तो कितनी कितनी सेल्स, या कितनी कितनी परचेजेस, या कितना कितने डेटर्स क्रेडिटर्स कितने हैं, ये सब आप क्या करते हो, लेजर से आपको पता चलता है। क्योंकि बेसिकली लेजर में क्या किया जाता है, क्लासिफिकेशन की जाती है अकाउंट्स की। क्या की जाती है, क्लासिफिकेशन करी जाती है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि क्या लिखा हुआ है, कि लेजर होता क्या है। आफ्टर रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन्स इन द जर्नल, जर्नल में जब आप रिकॉर्ड कर लेते हो ट्रांजेक्शन्स, रिकॉर्डेड एंट्रीज आर क्लासिफाइड एंड ग्रुप्ड इनटू बाय प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स। उसके बाद क्या क्या किया जाता है, क्लासिफिकेशन की जाती है और ग्रुपिंग की जाती है। ठीक है, कैसे, बाय प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाती है। जैसे राम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अब कैश का भी अकाउंट बनाया जाएगा, राम का भी अकाउंट बनाया जाएगा। ठीक है, राइट। राम क्या है, रिसीवर है, राम रिसीवर है, राम को पैसे आए। ठीक है, राम को पैसे आए तो राम के अकाउंट में हम लिखेंगे राम को पैसे दिए, राइट। और कैश हमसे गया। ठीक है, तो हम जब कैश अकाउंट बनाएंगे तो हम कैश में बताएंगे कि कैश हमसे चला गया, क्योंकि हमारे जर्नल एंट्री किस पे बेस्ड होती है, ड्यूअल इफेक्ट पे बेस्ड होती है। ड्यूअल इफेक्ट पे बेस्ड होती है ना, ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट पढ़ा था। तो जर्नल एंट्री जो होती है वो ड्यूअल एस्पेक्ट पे, ड्यूअल इफेक्ट पे बेस्ड रहती है। मतलब डबल साइड इफेक्ट होता है, डेबिट और क्रेडिट दोनों चीजें होती हैं। तो डेबिट भी आप करोगे, क्रेडिट भी आप करोगे। वैसे ही आप डेबिट अकाउंट भी बनाओगे, क्रेडिट अकाउंट भी बनाओगे, दोनों का इफेक्ट बताओगे। ठीक है, तो वो लेजर में जब आप अकाउंट्स बनाते हो तो वो क्या किया जाता है, उसमें क्लासिफिकेशन और ग्रुपिंग करी जाती है। द बुक विच कंटेन्स ऑल सेट ऑफ अकाउंट्स इज नोन एज लेजर। इसमें सारे अकाउंट्स आते हैं, सारे अकाउंट्स मतलब पर्सनल अकाउंट भी आता है, रियल अकाउंट भी आता है, नॉमिनल अकाउंट भी आता है। तो पर्सनल अकाउंट क्या हो गया, पर्सन का जो अकाउंट होगा रिलेटेड टू पर्सन, राम श्याम आसिम नवदीप रेनू मोना। ठीक है, तो ये क्या हो गए, पर्सनल अकाउंट हो गए। रियल अकाउंट क्या हो गए, एसेट लाइबिलिटीज से रिलेटेड अकाउंट जो भी होंगे वो होंगे रियल अकाउंट। जैसे बिल्डिंग्स अकाउंट, राइट, प्लांट अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, तो ये कौन से हो गए आपके, रियल अकाउंट हो गए। नॉमिनल अकाउंट कौन से हो गए, एक्सपेंसेस लॉसेस गेन्स इनकम्स के रिलेटेड जो अकाउंट होंगे वो होंगे नॉमिनल अकाउंट।
तो सारे टाइप्स के अकाउंट आते हैं, ठीक है, किसमें? लेजर में। लेजर में सारे टाइप्स के अकाउंट्स को क्लासिफाई किया जाता है, ग्रुप किया जाता है, प्रिपेयर किए जाते हैं अकाउंट्स। इज दिस क्लियर टू यू? इट इज नोन एज प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट। इसको क्या बोला जाता है? प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट बोला जाता है। किसको बोला जाता है प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट? लेजर को। लेजर को हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट। क्यों? क्योंकि इन विच अकाउंट वाइज बैलेंस ऑफ ईच अकाउंट इज डिटरमाइंड। ठीक है, इसमें आप अकाउंट वाइज बैलेंस क्या करते हो? डिटरमाइन करते हो। जैसे कैश कितना है, राम का कितना बैलेंस है, अगर स्टेशनरी होगा तो स्टेशनरी का क्या बैलेंस है, अगर शाम होगा तो शाम का क्या बैलेंस है, या जर्नल डेटर्स होगा, डेटर्स क्या है, कितने हैं, क्रेडिटर्स कितने हैं, प्लांट कितना है आपके पास, प्लांट का क्या बैलेंस है। मतलब हर चीज का सेपरेट सेपरेट अकाउंट बनाते हो और हर अकाउंट का आप बैलेंस फाइंड आउट करते हो, तो इसे प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स भी बोला जाता है। ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द बुक ऑफ सेकेंडरी एंट्रीज। इसको बुक ऑफ सेकेंडरी एंट्रीज भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि प्राइमरी एंट्रीज कहाँ पे की जाती हैं? जर्नल में की जाती है। फर्स्ट टाइम कहाँ पे रिकॉर्डिंग की जाती है? जर्नल में की जाती है। तो जर्नल के बाद कहाँ जाती है एंट्रीज? लेजर में जाती हैं। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? बुक ऑफ सेकेंडरी एंट्रीज भी बोला जाता है। Because the transaction in the ledger are recorded after the completion of the journal entries, like I told you. ठीक है, तो इंट्रोडक्शन हमने समझ ली। ठीक है, हमने इंट्रोडक्शन समझ ली कि लेजर क्या होता है। ठीक है, अभी हम देखते हैं व्हाट इज लेजर अकाउंट्स। तो लेजर अकाउंट्स कंटेन्स अ रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। लेजर अकाउंट्स क्या अपने पास रखते हैं? रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। रिकॉर्ड रहता है कि क्या क्या बिजनेस ट्रांजैक्शन हुई, उसका अलग अलग अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, वही क्या होती है? आपके लेजर होते हैं। इट इज अ सेपरेट रिकॉर्ड विद इन द जर्नल लेजर दैट इज असाइंड टू अ स्पेसिफिक एसेट, लाइबिलिटीज, इक्विटी आइटम, रेवेन्यू टाइप, एक्सपेंस टाइप। ठीक है, वही चीज है कि हर टाइप के अकाउंट बनाए जाते हैं, राइट? पर्सनल, रियल, नॉमिनल। तो पर्सनल में पर्सन का अकाउंट आ जाएगा, रियल में एसेट लाइबिलिटीज आ जाएगा, नॉमिनल में एक्सपेंसेस, गेन्स, लॉस, इनकम्स के अकाउंट आ जाएंगे। वही चीज है। अ लेजर अकाउंट इज ऑल्सो नोन एज एन अकाउंट। एग्जाम्पल्स ऑफ लेजर अकाउंट आर कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, डेटर अकाउंट, सैलरी अकाउंट, फिक्स्ड एसेट अकाउंट। बता दिया मैंने आपको, नथिंग न्यू। नाउ परफॉर्मा या फॉर्मेट क्या रहता है लेजर का? लेजर का स्पेसिमन, फॉर्मेट या परफॉर्मा कैसा रहता है, क्या रहता है? तो लेजर अकाउंट की दो साइड्स होती हैं। एक होगी डेबिट, लेट मी चेंज इट्स कलर। एक होगी डेबिट और एक होगी क्रेडिट। ठीक है, डेबिट लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द अकाउंट। लेफ्ट हैंड साइड, आपके लेफ्ट हैंड वाला साइड जो है वो क्या है? डेबिट है। सी, ये डेबिट है ना, ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये क्या है? राइट हैंड साइड है। तो राइट हैंड साइड वाला क्या हो जाएगा? क्रेडिट। वेरी गुड। ठीक है, तो दो साइड्स रहती हैं, डेबिट एंड क्रेडिट। लेफ्ट हैंड साइड डेबिट, राइट हैंड साइड क्रेडिट। यहां तक क्लियर है? ईच ऑफ द डेबिट एंड क्रेडिट साइड हैज 4 कॉलम्स। ईच ऑफ द डेबिट एंड क्रेडिट साइड हैज 4 कॉलम्स, 1 2 3 4, right? Then it is divided again 1 2 3 4। ठीक है, मतलब डेबिट साइड में भी 4 कॉलम्स हैं, क्रेडिट साइड में भी 4 कॉलम्स हैं। क्रोनोलॉजी क्या रहेगी? डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट। हम जर्नल में क्या लिखते थे? लेजर फोलियो। तो लेजर फोलियो लिखते थे ना, कि लेजर फोलियो लिखते थे। लेजर में क्या पेज नंबर है? अब वो जर्नल में लिखते थे, पर अब लेजर में हम क्या लिखेंगे? जर्नल फोलियो, कि जर्नल में क्या पेज नंबर है। ठीक है, कि जर्नल में कहां से एंट्रीज उठाई हैं। अगर कैश की कोई एंट्री है तो वो कहां से ली है? कौन सी जर्नल एंट्री से ली है? ठीक है, कौन से पेज नंबर से ली है? तो डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो और अमाउंट। तो जर्नल फोलियो क्या है? पेज फ्रॉम वेयर द एंट्रीज आर टेकन फॉर पोस्टिंग। वही मैंने बताया, वो पेज जहां से एंट्रीज आपने ली हैं पोस्ट करने के लिए। सपोज पेज नंबर 10 से आपने उठाई है तो आप लिख दोगे 10।
तो कैश का अगर कोई है तो आप 10 लिख दोगे आगे जर्नल फोलियो, राइट। अगर गिवन है तो लिखना है, नहीं गिवन है तो नहीं लिखना, जरूरी नहीं होता कि गिवन ही हो, ठीक है। तो डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो और अमाउंट, राइट। 4 कॉलम्स में रहता है, ईच साइड 4 कॉलम्स में रहती है। डेबिट साइड के भी 4 कॉलम्स रहते हैं और क्रेडिट साइड के भी 4 कॉलम्स रहते हैं। सो योर परफॉर्मा और स्पेसिमेन फॉर लेजर अकाउंट इज लाइक दिस, ठीक है। ये ऐसे ही आप प्रिपेयर करते हो, डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो, अमाउंट। यहां आप क्रेडिट की ट्रांजैक्शंस लिखते हो, इस साइड आप क्रेडिट की ट्रांजैक्शंस लिखते हो, इस साइड आप डेबिट की ट्रांजैक्शन लिखते हो, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नाउ आई टोल्ड यू कि जब आप जर्नल से लेजर में ट्रांसफर करते हो एंट्रीज को, उसे क्या बोलते हो? पोस्टिंग बोलते हो। So the process of transferring the debit and credit items from journal to their respective accounts in the ledger is known as posting. Nothing new ना, ये बताया है मैंने। Separate account is opened. हर एक अकाउंट सेपरेटली ओपन किया जाता है इन दी लेजर बुक फॉर ईच अकाउंट, ठीक है। जैसे कैपिटल अकाउंट, डेटर अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट होगा, राम का अकाउंट, आसिम का अकाउंट, श्याम का अकाउंट, मीना का अकाउंट, ठीक है। तो अलग अलग अकाउंट ओपन किए जाते हैं और फिर पोस्ट किया जाता है ट्रांजैक्शंस को जो जर्नल एंट्री पास की होती है, राइट। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड थ्रू एन एग्जांपल, ठीक है। तो पहले आपने क्या करना है स्टूडेंट्स? जर्नल एंट्रीज पास करनी है, फिर आपने लेजर में क्या करना है? पोस्ट करना है, ठीक है। प्रोसेस ही ये रहता है, पहले आपने जर्नल एंट्रीज पास करनी है, फिर आपने लेजर प्रिपेयर करना है, ठीक है। लेट अस अज्यूम एबीसी लिमिटेड रिकॉर्ड्स द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस फ्रॉम द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2023। प्लांट परचेज किया फॉर 34,000 थ्रू चेक। प्लांट परचेज किया आपने थ्रू चेक, क्या इसकी जर्नल एंट्री होगी? प्लांट परचेज किया, प्लांट आया, प्लांट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, नॉट कैश, क्योंकि चेक के थ्रू है, ठीक है। तो क्या आएगा? बैंक अकाउंट। लेट्स सी वेदर दिस इज द जर्नल एंट्री और नॉट। प्लांट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यही एंट्री है, ठीक है। 34,000 लेजर फोलियो, ये जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट है, ठीक है, फॉर द ईयर एंडिंग, राइट। तो ये क्या है? ये आपकी हुई जर्नल एंट्री, ठीक है। नाउ गुड्स सोल्ड फॉर कैश, गुड्स बेचे कैश पे, तो क्या एंट्री होती है? कैश टू सेल्स, यही एंट्री होती है ना, क्योंकि कैश आया और गुड्स आपके चले गए, सोल्ड आउट हो गए, ठीक है। तो 3900 के क्या हो गए? आपकी सेल्स हो गई। गुड्स सोल्ड टू MNP लिमिटेड ऑन क्रेडिट फॉर 7200, तो क्या आएगा? गुड्स सोल्ड टू MNP लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। लेट्स सी यही है, यस यही है, ठीक है। डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन प्लांट 3400, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट अकाउंट, यही हमारी ट्रांजैक्शन है। जिसको भी नहीं पता कैसे पास करनी है ये एंट्रीज, उनको क्या करना पड़ेगा? जर्नल एंट्रीज का लेक्चर देखना पड़ेगा। ये एंट्रीज सारी की सारी कवर करवाई हैं, ठीक है, तभी मैं आपको नहीं समझा रही अब, राइट। क्योंकि अब मैं आपको जर्नल एंट्रीज थोड़ी बताऊंगी, बिकॉज वी आर ऑन द नेक्स्ट स्टेप। तो जिसको वो नहीं आता है पास करना, वो जाके पहले वीडियोस को देख लो एक बार, ठीक है। और मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग भी हमने पढ़ा था, अगर एसेट बढ़ेगा या एक्सपेंस होगा तो क्या करना है? उसको डेबिट करना है, और लाइबिलिटी अगर डिक्रीज होगी उसको भी क्या करना है? डेबिट करना है। अगर लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, रेवेन्यू और कैपिटल है, तो उसको क्या करना है? क्रेडिट करना है। एसेट डिक्रीज हो रहा है तो उसे क्या करना है? क्रेडिट करना है। ये हमने मॉडर्न अप्रोच भी पढ़ी है, समझी है। तो प्लांट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, प्लांट परचेज किया, चलो आपको समझा ही देती हूँ। प्लांट परचेज किया तो प्लांट आया ना, एसेट इंक्रीज हुआ तो डेबिट हो गया, ठीक है, टू बैंक अकाउंट, क्योंकि प्लांट परचेज थ्रू चेक, चेक के थ्रू परचेज किया है, राइट। प्लांट परचेज किया हमने चेक के थ्रू, तो बैंक में पैसा क्या हो गया? कम हो गया, तो बैंक अकाउंट आ जाएगा, ठीक है। बैंक में आपका क्या हो गया? एसेट डिक्रीज हो गया, तो टू बैंक अकाउंट हो गया। नाउ गुड्स सोल्ड फॉर कैश, कैश पे गुड्स बेचे हमने,
अब ये बताओ ये क्या होता है, बीइंग गुड सोल्ड फॉर कैश, बीइंग प्लांट परचेज, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं नरेशन। इसको क्या बोलते हैं? नरेशन बोलते हैं। ठीक है, अब गुड्स आपने सोल्ड आउट किए कैश पे, ठीक है, तो जब आप गुड्स बेचते हो तो कैश आपके पास आता है, आपका एसेट इंक्रीज हो गया तो डेबिट हो गया, और सेल्स की आपका क्या हुआ, एसेट कम हुआ, गुड्स कम हो गए तो क्रेडिट हो गया। एमएनपी लिमिटेड रिसीवर है, डेबिट करते हो आप रिसीवर को, और सेल्स है तो ऑब्वियसली सेम बताया, गुड्स आपके कम हो गए, एसेट कम हुआ तो क्रेडिट। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट अकाउंट, डेप्रिसिएशन क्या होता है, एक्सपेंस होता है तो डेबिट हो जाएगा, राइट। एक्सपेंस को क्या करना है, डेबिट टू प्लांट अकाउंट, प्लांट पे लगा है तो एसेट आपका, एसेट की वैल्यू कम हो गई, ठीक है, तो क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि एसेट डिक्रीज हो गया। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब हम समझेंगे कि इससे हम लेजर कैसे प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, ये तो हमने सारा पढ़ा ही था ना, ये तो पढ़ा था जर्नल एंट्रीज कैसे पास करनी है। अब पहली चीज, अब हमने पहली चीज को क्या ध्यान में रखना है, हमने हर अकाउंट को अलग अलग से, हर अकाउंट का अलग अलग से लेजर बनाना है। हर अकाउंट का मतलब जैसे प्लांट का अलग से लेजर बनेगा, बैंक का अलग से लेजर बनेगा, कैश का अलग से लेजर बनेगा, सेल्स का अलग से लेजर बनेगा, एमएनपी का अलग से लेजर बनेगा। अब सेल्स तो 2 बार आ गया तो सेल्स हम एडजस्ट करेंगे, ठीक है, मतलब डेबिट क्रेडिट हम देखेंगे क्या होना है, तो सेल्स बना होगा तो सेल्स में ही हम एडजस्ट करेंगे, ठीक है। फिर डेप्रिसिएशन का अलग से लेजर बनेगा, प्लांट का भी बना हुआ है हमारे पास लेजर ये, तो अब हम वहां पे भी हम एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। अभी हम देखेंगे कैसे। तो हर अकाउंट का अलग से लेजर बनेगा, प्लांट अकाउंट एक अलग से है, बैंक अकाउंट एक अलग से है, कैश अलग से है, सेल्स अलग से है, एमएनपी अलग से है। अब सेल्स अकाउंट 2 बार है तो 2 बार थोड़ी सेल्स अकाउंट बनाएंगे, गॉट इट। तो सेल्स अकाउंट बना हुआ है तो उसी में हम एंट्रीज करते जाएंगे। डेप्रिसिएशन अकाउंट हम अलग से बनाएंगे, प्लांट अकाउंट हमारे पास ऑलरेडी बना है तो हम उसी में ट्रांजैक्शन को पोस्ट करेंगे, ठीक है। नाउ लेट्स सी, पहले हमने क्या बनाया, प्लांट अकाउंट, क्या बनाया, प्लांट अकाउंट बनाया। अब हमें देखना है प्लांट अकाउंट क्या हो रहा है, प्लांट अकाउंट क्या हो रहा है, फर्स्ट ट्रांजैक्शन में डेबिट हो रहा है, क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। लेट मी इरेज इट। प्लांट अकाउंट क्या हो रहा है, प्लांट को हम क्या कर रहे हैं, डेबिट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, डेबिट कर रहे हैं। तो हमने क्या करना है, डेबिट साइड ही उसका ऑपोजिट मतलब क्रेडिट वाला इफेक्ट लिख देना है, ठीक है। मतलब हमने क्या करना है, डेबिट, प्लांट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, क्या हो रहा है, प्लांट अकाउंट डेबिट, ठीक है। डेबिट साइड ही हमने उसका क्या कर देना है, उसका क्रेडिट इफेक्ट लिखना है। मतलब प्लांट अकाउंट आपका डेबिट क्यों हो रहा है, आपने रीजन बताना है, क्योंकि प्लांट आपने क्या किया, परचेज किया थ्रू चेक, मतलब चेक देके आपने प्लांट परचेज किया, ठीक है। तो आपने चेक देके मतलब आपने चेक दिया, बैंक बैंक में बैलेंस आपका कम हुआ, पैसा कम हुआ तो आपके पास क्या आया, प्लांट आया, गॉट इट। तो आपके पास क्या आया, प्लांट आया। तो प्लांट अकाउंट आपने क्या किया, डेबिट किया, ठीक है। प्लांट अकाउंट डेबिट किया तो डेबिट साइड ही उसका आपने क्या लिखना है, क्रेडिट वाला एस्पेक्ट लिख देना है टू बैंक अकाउंट, ठीक है। कि बैंक अकाउंट की वजह से मतलब बैंक में पैसे कम हुए, इसीलिए आपने प्लांट अकाउंट को क्या किया, डेबिट किया, क्योंकि आपके पास प्लांट जो है एसेट क्रिएट हुआ, ठीक है, इसलिए प्लांट अकाउंट डेबिट हुआ, ठीक है। मतलब डेबिट हुआ, क्यों हुआ, डेबिट साइड उसका रीजन लिख दिया टू बैंक अकाउंट, पैसे चले गए, प्लांट आपके पास आ गया, राइट। अब यहाँ क्रेडिट हुआ है, यहाँ क्या हुआ है, प्लांट अकाउंट क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है। अब प्लांट अकाउंट को हमने क्रेडिट क्यों किया, मतलब एसेट हमारा कम क्यों हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि डेप्रिसिएशन लगी, रीजन दे दिया, ठीक है। रीजन क्या होगा, उसका क्रेडिट साइड ही तो रीजन होगा ना। समझो डेबिट है और क्रेडिट है, तो डेबिट क्यों हो रहा है, क्योंकि क्रेडिट हो रहा है, ठीक है। मतलब मैंने आपको पैसे दिए तो मेरे से पैसे जा रहे हैं तो आपके पास पैसे आ रहे हैं, ठीक है। आपके पास पैसे क्यों आ रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको पैसे दिए हैं, समझ आ रही है, मैंने आपको पैसे दिए हैं तभी तो आपके पास पैसे आ रहे हैं ना। वैसे ही प्लांट कहाँ से आ रहा है, क्योंकि आपका कैश जा रहा है तो प्लांट आ रहा है, ठीक है। प्लांट आ रहा है मतलब प्लांट डेबिट हो रहा है, तो क्यों हो रहा है, क्योंकि कैश आपसे जा रहा है, पैसे जा रहे हैं तो प्लांट आ रहा है।
अब पैसे जा रहे हैं चेक के थ्रू, तभी बैंक अकाउंट आया, ठीक है। तो पैसे जा रहे हैं तो प्लांट आ रहे हैं। वैसे ही प्लांट अकाउंट क्रेडिट किया, क्यों किया? क्योंकि डेप्रीसिएशन लग रही है, डेप्रीसिएशन आप चार्ज कर रहे हो, इसीलिए आपकी प्लांट अकाउंट मतलब एसेट आपका कम हो रहा है। सी डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट अकाउंट। अब यहाँ पे टू जो है जर्नल एंट्री में टू रिप्रेजेंट करता है क्रेडिट, जर्नल एंट्री में टू रिप्रेजेंट करता है क्रेडिट, बट लेजर में टू रिप्रेजेंट करता है डेबिट। याद रखना है, एमसीक्यू बन सकता है, ठीक है। लेजर में टू क्या रिप्रेजेंट करता है? डेबिट। और बाय क्या रिप्रेजेंट करता है? क्रेडिट, ठीक है। लेजर में टू रिप्रेजेंट करता है डेबिट, बाय रिप्रेजेंट करता है क्रेडिट। ये याद रखना है, टू रिप्रेजेंट डेबिट, बाय रिप्रेजेंट क्रेडिट, ठीक है। तो यहाँ पे प्लांट को हम क्या कर रहे हैं? प्लांट को क्या कर रहे हैं? क्रेडिट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं जर्नल एंट्री में? तो क्रेडिट साइड ही आपको उसका इफेक्ट बताना है कि प्लांट को क्रेडिट क्यों किया, क्यों किया? क्योंकि डेप्रीसिएशन लगी, इसलिए बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट। क्योंकि क्रेडिट साइड ही बताना है, जो अकाउंट बना रहे हो अगर वो डेबिट हो रहा है उसको डेबिट साइड लिखना है, अगर वो क्रेडिट हो रहा है लेजर में उसको क्रेडिट साइड लिखना है, रीजन उसका उल्टा दे देना है। मतलब रीजन वही आएगा ना, अगर डेबिट हो रहा है तो क्रेडिट वाला रीजन आ जाएगा, क्रेडिट हो रहा है तो डेबिट वाला रीजन आएगा। रीजन ही तो आ रहा है ना कि प्लांट आपके पास आया क्योंकि पैसे आपसे गए, पैसे गए तभी प्लांट आया, गॉट इट। तो रीजन क्या था? पैसे आपसे गए, क्यों गए? क्योंकि प्लांट आया, प्लांट आया क्यों आया? क्योंकि पैसे आपसे गए। समझ आ रही है? तो वैसे ही डेप्रिसिएशन आपकी लगी, एक्सपेंस हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि डेप्रिसिएशन लगी, एक्सपेंस हुआ, तभी आपका क्या हुआ? एसेट कम हुआ, ठीक है। एसेट की वैल्यू कम हुई, क्यों हुई? क्योंकि डेप्रिसिएशन लगी। समझ पा रहे होगे अब आप इस लॉजिक को, ठीक है। तो बेसिक चीज आपने क्या याद रखनी है, जो अकाउंट बना रहे हो, अगर एमएनपी अकाउंट बना रहे हो, ये डेबिट हो रहा है तो आपने डेबिट साइड ही क्या करना है, लेजर के डेबिट साइड में ही उसको बताना है कि डेबिट क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, उसका क्रेडिट साइड आपने बता देनी है, क्रेडिट साइड वाला इफेक्ट लिख देना है। सेल्स हुई तभी एमएनपी अकाउंट को डेबिट किया गया, गॉट इट और नॉट। मतलब डेबिट साइड जो होगा लेजर में भी डेबिट साइड ही आपको लिखना है, पर क्या लिखोगे? अब प्लांट अकाउंट डेबिट, तो यहाँ भी प्लांट अकाउंट थोड़ी लिख दोगे, यहाँ तो लिखोगे ना, रीजन बताओगे। तो रीजन क्या होगा? उसका क्रेडिट वाला रीजन होगा ना, क्रेडिट इफेक्ट ही तो रीजन होगा। जो क्रेडिट अकाउंट हुआ वही तो रीजन है कि डेबिट क्यों हुआ, ठीक है, गॉट इट। तो वही है। अब बैंक का बनाएंगे हम, ठीक है। तो प्लांट हमारे दो थे ना, लेट मी रेज इट नाउ, फिर से समझा देती हूँ, आपको समझ आनी ही आनी चाहिए। अब यहाँ प्लांट क्या था? डेबिट था, यहाँ प्लांट क्या था? क्रेडिट था। अब प्लांट में डेबिट साइड पे ही हमको लिखना था लेजर में, है ना, प्लांट अकाउंट में हमको डेबिट साइड ही लिखना था, तो डेबिट साइड हमने क्या लिख दिया? टू बैंक अकाउंट, ठीक है। अब प्लांट यहाँ पे क्रेडिट था, क्रेडिट साइड ही लिखना था, पर हम लेजर में क्रेडिट में क्या लिखते हैं? बाय से स्टार्ट करते हैं, तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। सी, ठीक है, क्लियर है। अब नेक्स्ट अकाउंट हमने कौन सा बनाया? कैश अकाउंट। अब कैश की तो एक ही ट्रांजेक्शन है, ठीक है, कैश की क्या है? एक ही ट्रांजैक्शन है। कैश क्या कर रहे हैं हम? डेबिट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? डेबिट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सेल्स हुई, ठीक है। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सेल्स हुई, तो हम कैश को क्या कर रहे हैं? डेबिट कर रहे हैं, ठीक है। मतलब हमारे पास कैश क्यों आया? क्योंकि सेल्स हुई, ठीक है। तो कैश अकाउंट हम क्या करेंगे? कैश अकाउंट हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सेल्स हुई, टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। मतलब डेबिट किया, क्यों किया? क्योंकि सेल्स हुई, रीजन दे दिया ना, रीजन दे दिया। अब रीजन में कैश अकाउंट ही थोड़ी लिख दोगे, रीजन उसका ऑपोजिट आएगा, तो डेबिट साइड ही रीजन दोगे ना कि कहां से आया कैश, कैश डेबिट कहां से आया? क्योंकि सेल्स हुई, गॉट इट। अब नेक्स्ट अकाउंट कौन सा है? बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट बनाना था हमने। बैंक अकाउंट क्या हो रहा है? बैंक अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। बैंक अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है, मतलब आपका एसेट कम हो रहा है। अब एसेट क्यों कम हो रहा है? क्योंकि प्लांट परचेज किया। आई होप आप समझ पा रहे हो। तो बैंक अकाउंट आपका क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। हो रहा है क्रेडिट की नहीं हो रहा, ठीक है। क्यों हो रहा है? क्योंकि प्लांट परचेज किया। क्रेडिट में हम बाय से रिप्रेजेंट करते हैं, तो बाय प्लांट अकाउंट, ठीक है। अब यहाँ प्लांट अकाउंट क्या हुआ? क्रेडिट हुआ। यहाँ प्लांट अकाउंट क्या हुआ? डेबिट हुआ। समझ आया? एंट्री बन रही है ना, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू।
नाउ हमने एमएनपी अकाउंट बनाना है। अब एमएनपी क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि सेल्स हुई। तो एमएनपी में डेबिट साइड हम क्या लिखेंगे, टू सेल्स अकाउंट। सी, एमएनपी में हमने क्या लिखा, टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, अब सेल्स अकाउंट में क्या लिखेंगे, सेल्स अकाउंट में क्या लिखेंगे, सेल्स अकाउंट की हम एंट्री देखेंगे। सेल्स हमारी दो हैं, सेल्स की हमारी दो एंट्रीज हैं कि नहीं है। तो सेल्स में हमारा क्या हो रहा है, एक सेल्स क्रेडिट हो रही है, दूसरी भी सेल्स हमारी क्रेडिट हो रही है। ठीक है, मतलब दोनों में हमें क्रेडिट साइड ही लिखना है। तो क्रेडिट साइड में हमें बाय से लिखना है। तो बाय कैश अकाउंट, बाय एमएनपी अकाउंट। सी, यही है या नहीं है, बाय कैश अकाउंट, बाय एमएनपी अकाउंट। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। डेप्रिसिएशन क्या थी, डेबिट थी, तो डेबिट साइड ही लिखेंगे। प्लांट पे लगी थी, टू प्लांट अकाउंट। डेप्रिसिएशन डेबिट हुई थी, क्यों हुई थी, क्योंकि प्लांट पे लगी थी, प्लांट हमारा एसेट कम हो गया था। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू, राइट। अब इससे आपको जर्नल एंट्री बनानी हो, सपोज इससे आपको जर्नल एंट्री बनानी हो, तो कितना आसान है। मतलब जो अकाउंट बना रहे हो, अगर वो डेबिट साइड आप रिफ्लेक्ट कर रहे हो तो आपने डेबिट लिख देना है। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट अकाउंट। ठीक है, सपोज सेल्स का बना रहे हो, सेल्स क्या हो रही है, क्रेडिट हो रही है। सेल्स क्या हो रही है, क्रेडिट, मतलब टू जर्नल एंट्री में टू सेल्स अकाउंट आएगा, क्योंकि सेल्स क्रेडिट हो रही है ना। हम जर्नल एंट्री बना रहे हैं, हम क्या बना रहे हैं, जर्नल एंट्री बना रहे हैं। तो क्रेडिट साइड आ जाएगा टू सेल्स अकाउंट। तो डेबिट में क्या आएगा, कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, एमएनपी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब एमएनपी यहाँ क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। एमएनपी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, बनी ना एंट्री, सेम सेम बन रही है कि नहीं बन रही। एमएनपी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब बाय एमएनपी लिमिटेड है, सेल्स क्रेडिट कर रहे हो, सेल्स क्रेडिट किया, तो बाय एमएनपी है, तो बाय एमएनपी है तो इसको डेबिट हो जाएगा, ये डेबिट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सेल्स क्रेडिट कर दी तो ये डेबिट हो जाएगा ना, क्योंकि आप ऑपोजिट इफेक्ट लिखते हो ना। सपोज इसकी आपको जर्नल एंट्री बनानी है, प्लांट की जर्नल एंट्री बनानी है। किसकी बनानी है जर्नल एंट्री, प्लांट अकाउंट की आपको क्या बनानी है, जर्नल एंट्री बनानी है। तो कैसे बनाओगे, प्लांट अकाउंट डेबिट भी हो रहा है और प्लांट अकाउंट क्रेडिट भी हो रहा है। तो पहले प्लांट अकाउंट डेबिट करोगे, प्लांट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, डायरेक्ट एंट्री बन गई। अब प्लांट अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, मतलब टू प्लांट अकाउंट आएगा, और ये बाय डेप्रिसिएशन है तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि ये क्रेडिट है, तो क्रेडिट में हमने डेबिट वाला रीजन दिया है। क्रेडिट में हमने क्या किया है, डेबिट वाला रीजन दिया है, तो डेबिट होगा ना डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट अकाउंट। वैसे ही बैंक अकाउंट आपका क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो टू बैंक अकाउंट आएगा। क्रेडिट हो रहा है ना, जर्नल एंट्री में टू से रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है, अब बैंक अकाउंट क्रेडिट क्या क्यों हो रहा है, क्योंकि प्लांट अकाउंट क्या हो रहा है आपका, डेबिट हो रहा है, तो प्लांट अकाउंट डेबिट, प्लांट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, तो प्लांट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट हुआ। ठीक है, तो प्लांट अकाउंट डेबिट हो गया टू बैंक अकाउंट हो गया। वैसे ही बैंक अकाउंट क्रेडिट टू प्लांट अकाउंट, सेम है ना, डेबिट क्रेडिट उल्टा सीधा कर दिया, बस यहाँ पे क्रेडिट वाला कर दिया, प्लांट अकाउंट में ये क्रेडिट बता दिया है, और प्लांट बैंक अकाउंट में क्रेडिट बता दिया है, प्लांट अकाउंट में क्या बता दिया है, डेबिट बता दिया है। सेम है, सेम, गॉट इट, बस उल्टा रीजन बता दिया। रीजन आपने जिसका अकाउंट बना रहे हो वो डेबिट हो रहा है, तो डेबिट साइड ही उसका क्रेडिट रीजन दे देना है, क्योंकि रीजन तो क्रेडिट ही रहेगा ना। अगर डेबिट कर रहे हो किसी चीज को तो क्यों कर रहे हो, क्योंकि क्रेडिट कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि अगर सेल्स कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, क्योंकि कैश आ रहा है तो सेल्स कर रहे हो। ठीक है, कैश आ रहा है तो सेल्स कर रहे हो, सेल्स कर रहे हो तो क्या हो रहा है, कैश आ रहा है। दोनों सेम ही है ना, दोनों चीजें सेम ही है, वही चीज है। ठीक है, आई होप आपको जर्नल एंट्रीज बनाना भी आ गया होगा। अब हम समझेंगे बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट्स को बैलेंस कैसे करना है। ठीक है, बैलेंस कैसे करना है, द डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम्स ऑफ एवरी लेजर अकाउंट आर कंपेयर्ड। डेबिट और क्रेडिट कॉलम्स, डेबिट कॉलम्स और क्रेडिट कॉलम्स एवरी लेजर अकाउंट के क्या करते हो आप, कंपेयर करते हो। व्हेन ऑल द जर्नल एंट्रीज आर पोस्टेड इन द लेजर, जब आप सारी जर्नल एंट्रीज पोस्ट कर लेते हो लेजर में,
तो आप क्या करते हो, डेबिट और क्रेडिट कॉलम्स को कंपेयर करते हो। सी, ये सेल्स अकाउंट है, हमने ऊपर पढ़ा सेल्स अकाउंट में हमारे पास दो थी ना एंट्रीज, क्या थी, एक हमारे पास जर्नल एंट्री थी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और एक थी एमएनपी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, यही थी ना। तो दो एंट्रीज थी, हमने दोनों को क्या कर दिया, पोस्ट कर लिया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने क्या पढ़ा पहले में कि क्या किया जाता है, डेबिट और क्रेडिट कॉलम्स को क्या किया जाता है, कंपेयर किया जाता है। कंपेयर करेंगे हम, अब क्रेडिट क्रेडिट साइड तो हमारे पास है अमाउंट, डेबिट साइड कुछ भी नहीं है, ये हमें पता चल गया। डिफरेंस बिटवीन द टोटल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट इज असर्टेन, डिफरेंस हम क्या करते हैं, सर्टन करते हैं। अब हमें तो सामने सामने पता चल गया कितना डिफरेंस है, 11,100 का डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि इस साइड तो कुछ भी नहीं है, तो सिर्फ क्रेडिट साइड ही है, तो 11,100 का क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, द डिफरेंस इज टू बी प्लेस्ड इन द अमाउंट कॉलम ऑफ द साइड हैविंग लेसर टोटल। अब डिफरेंस कहां डालोगे, डिफरेंस वहां पे पोस्ट करोगे जहां पे कम है। ठीक है, जहां का बैलेंस कम है वहां पे क्या डालोगे, डिफरेंस डालोगे ना। ये इन दोनों का टोटल कितना है, 11,100 टोटल। ठीक है, इनका टोटल कितना है, 11,100, इधर कुछ भी नहीं है, इधर कोई भी एंट्री नहीं है। तो आपकी डेबिट साइड में 0 है, क्रेडिट साइड में आपका है 11,100। ठीक है, तो इधर का डिफरेंस आपने क्या करना है, बराबर करना है। ठीक है, तो अब आप यहां क्या कर दोगे, वो डिफरेंस आप क्या करोगे, डेबिट साइड डालोगे। ठीक है, ये डिफरेंस ही है ना, 11,100 डेबिट साइड पे इतना डिफरेंस है। ठीक है, तो ये डिफरेंस आपने क्या करना है, डेबिट साइड पे डालना है। सपोज ये दोनों एंट्रीज इस तरफ होती, टू कैश अकाउंट टू एमएनपी अकाउंट, तो फिर क्या करना था, ये डिफरेंस इस साइड आ जाना था, राइट, ये डिफरेंस इस साइड आ जाना था। तो डिफरेंस आपने उधर डालना है जो साइड का टोटल कम होगा। बैलेंस कैरी डाउन इज टू बी एंटर्ड इन द पर्टिकुलर्स कॉलम अगेंस्ट द डिफरेंस। अब डिफरेंस के सामने आपने क्या लिखना है, बैलेंस कैरी डाउन। क्या लिखना है, बैलेंस कैरी डाउन, कि बैलेंस आपने क्या निकाला है, 11,100, ये बैलेंस आपने क्या किया, कैरी डाउन किया। ठीक है, तो बैलेंस कैरी डाउन इज टू बी असर्टेन इन द पर्टिकुलर्स कॉलम अगेंस्ट द डिफरेंस एंड इन द डेट कॉलम द लास्ट डेट ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड इज टू बी एंटर्ड। अकाउंटिंग पीरियड का लास्ट डे लिखना है, सी लास्ट डे है या नहीं है, March 31। ठीक है, लास्ट डे ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड आपने एंटर कर देना है। नाउ बोथ द डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम्स आर टू बी टोटल्ड, डेबिट और क्रेडिट कॉलम दोनों का टोटल कर देना है, एंड द टोटल्स विल बी इक्वल। दोनों का टोटल जो है ना, दोनों के टोटल इक्वल होने चाहिए, डेबिट और क्रेडिट, क्योंकि हमने पढ़ा है डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट, तो दोनों के डेबिट और क्रेडिट इक्वल होने चाहिए, तभी तो बैलेंस कैरी डाउन निकालते हैं हम, कि हमने दोनों के डेबिट क्रेडिट इक्वल करने होते हैं। द टोटल्स ऑफ बोथ द साइड आर टू बी रिकॉर्डेड इन द सेम लाइन हॉरिजेंटली। तो आपने क्या करना है, हॉरिजॉन्टली क्या होता है, मतलब सेम लाइन, आपने एक ही लाइन में दोनों के टोटल्स को रिकॉर्ड कर देना है। जैसे 3900 प्लस 7200 कितना आता है, 11,100। तो दोनों का बिगर टोटल जो होगा ना, वो आपने दोनों साइड पे डेबिट में भी लिख देना है और क्रेडिट में भी लिख देना है, सी यही लिखा होगा। द डिफरेंस हैज टू बी ब्रॉट डाउन टू द ऑपोजिट साइड बिलो द टोटल। ठीक है, टोटल जो डिफरेंस है ना, वो आपने ऑपोजिट साइड में ब्रॉट डाउन कर देना है। ठीक है, अब अगर आपका बैलेंस डेबिट साइड पे निकला, तो जो बैलेंस कैरी डाउन किया वो ब्रॉट डाउन करोगे ना, कैरी डाउन किया, जो बैलेंस आया उसको हमने क्या किया, कैरी डाउन किया। अब उसी बैलेंस को आप क्या करोगे, नेक्स्ट ईयर ब्रॉट डाउन करोगे। ठीक है, नेक्स्ट ईयर मतलब नेक्स्ट ईयर मीन्स की नेक्स्ट डेट पे, फ्रेश डेट पे क्या करोगे, ब्रॉट डाउन करोगे। आपने क्या किया, ब्रॉट डाउन किया 11,100। ठीक है, ये क्या किया, ब्रॉट डाउन किया। is to be entered in the particulars column against the difference brought down, and in the date column the first day of the next accounting period is entered। वही बताया, next accounting date आप क्या करोगे, एंटर करोगे और बैलेंस को ब्रॉट डाउन कर दोगे। सपोज बैलेंस इधर निकला, कैरी डाउन इधर निकला, बैलेंस कैरी डाउन क्रेडिट साइड पे निकला, तो ब्रॉट डाउन ऑपोजिट साइड होगा, ब्रॉट डाउन कहाँ पे होगा, डेबिट साइड पे हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऑपोजिट इफेक्ट डालना होता है ना, नील इफेक्ट शो करना होता है। ये बेसिकली क्या होता है, बैलेंस होता है। ये क्या होता है,
बैलेंस जो निकाला है, तो बैलेंस आपका आपने डेबिट क्रेडिट इक्वल करने के लिए निकाला होता है, तो उसको आपने नील बताना होता है। तो अगर एक साइड आप डेबिट करोगे, एक साइड क्रेडिट करोगे, तो ही जाके नील होगा ना, ठीक है। If the total on the debit side of the account is higher and the balancing figure is the debit balance, अगर दोनों में से डेबिट का बैलेंस हायर होगा तो बैलेंसिंग फिगर कौन सी होगी, डेबिट वाली। अगर दोनों में से क्रेडिट का बैलेंस हायर है, सपोज जैसे इन दोनों में से कौन सा बैलेंस हायर है, डेबिट और क्रेडिट में से किसका बैलेंस हायर है, क्रेडिट का बैलेंस हायर है कि नहीं है, इधर तो जीरो है, तो क्रेडिट का बैलेंस हायर, तो दोनों में से किसका टोटल ज्यादा आएगा, क्रेडिट वाला। हम दोनों तरफ लिख देंगे और बैलेंस हम निकाल लेंगे। यहाँ पे तो डेबिट में कुछ भी नहीं था, तो टोटली सारा ही बैलेंस हमने क्या कर दिया, कैरी डाउन कर दिया, ठीक है। एंड इफ द क्रेडिट साइड ऑफ द of an account has higher total, the balancing figure is the credit side. balancing figure क्या हो जाएगी, क्रेडिट साइड हो जाएगी। मतलब इस फिगर को लेके हम क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे अकाउंट्स को। if the two sides are equal, that account is will show nil balance. अगर दोनों का बैलेंस इक्वल हो गया तो बैलेंस कैरी डाउन कुछ होगा नहीं, जीरो हो जाएगा। अगर दोनों का क्या होता है, इधर भी 11,100 आता टोटल करके, इधर भी 11,100 टोटल आता, मतलब डेबिट का भी 11,100 आता, क्रेडिट का भी 11,100 आता, तो क्या होना था, बैलेंस कैरी डाउन क्या होना था, जीरो होना था, राइट। तो वही बताया है। तो मतलब आप बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट्स कैसे करते हो, वो चीज आपको समझाई गई है। लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू वन मोर टाइम। लेट मी रेज इट। आई होप समझ तो आ ही गया होगा, बट फिर भी। तो अब क्या बताया गया है इसमें, आपको क्या बताया गया है कि जब आपने क्या करना है, लेजर बनाना है, ठीक है, उनको क्या करना है, आपने बैलेंस करना है। तो बैलेंस कैसे करना है, जहां भी जिस भी साइड का टोटल कम होगा, जिस भी साइड का टोटल कम होगा, उसमें उसका क्या करना है, आपने बैलेंस फाइंड आउट कर लेना है, ठीक है। जैसे यहाँ का टोटल कितना था, 11,100 था, बिगर टोटल आपने दोनों साइड पे लिख देना है, ठीक है। डेबिट या क्रेडिट दोनों में से जिसका भी टोटल बिगर होगा उसको दोनों साइड पे लिख देना है, ठीक है। जिसका कम टोटल होगा, ठीक है, उस साइड क्या होगा, आपका क्या निकलेगा, बैलेंस निकलेगा। जिस साइड का कम टोटल होगा उस साइड क्या निकलेगा, बैलेंस निकलेगा, ठीक है। तो बैलेंस जो निकलेगा उसको रिप्रेजेंट करोगे आप बैलेंस कैरी डाउन से। डेबिट साइड होगा तो टू बैलेंस कैरी डाउन, क्रेडिट साइड होगा तो बाय बैलेंस कैरी डाउन हो जाएगा, ठीक है। वही बैलेंस कैरी डाउन आप नेक्स्ट डे पे क्या करोगे, ब्रॉट डाउन कर दोगे, और बैलेंस कैरी डाउन के सामने आप लास्ट डेट लिखोगे अकाउंटिंग पीरियड की। और जब ब्रॉट डाउन करोगे तो नेक्स्ट डेट आएगी, न्यू डेट आएगी, नेक्स्ट डेट आएगी अकाउंटिंग पीरियड की, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, राइट। और बैलेंस आप लिख दोगे, और ऑपोजिट साइड, जिस साइड आपने कैरी डाउन किया होगा उसके ऑपोजिट साइड आप ब्रॉट डाउन करोगे। जैसे यहाँ पे डेबिट साइड कैरी डाउन किया है, नेक्स्ट में हमने ब्रॉट डाउन कहाँ किया, क्रेडिट साइड ब्रॉट डाउन किया। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। विद दिस योर लेजर एंड्स। यहाँ पे आपका लेजर खत्म होता है, समाप्त होता है। ऐसे ही आपने लेजर अकाउंट बनाने हैं। हम इसी के बेसिस पे आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है, एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। इससे बाहर आई डोंट थिंक कि कोई क्वेश्चन आएगा भी। आपको यही पूछ सकती है कि बैलेंसिंग कैसे की जाती है, बिगर टोटल किसका लिखा जाता है, अगर दोनों साइड का टोटल बराबर होगा तो बैलेंस कैरी डाउन क्या होगा, कितना होगा, डेबिट का बैलेंस ज्यादा होगा, क्रेडिट का बैलेंस ज्यादा होगा, लाइक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ही आएंगे। तो यही चीजें आपको पढ़ के जानी है, इन्हीं पे ग्रिप बनानी है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।